डिसीजन ऑफ टेकिंग ड्रॉप कितना बड़ा डिसीजन था आपके लिए? 3 years ago I was enrolled in the best institute of India. उन लोगों ने हमारा ब्रेन वॉश किया था, करो जेई करो, NIT क्रैक करो, IIT क्रैक करो. It was very difficult for accepting that IIT नहीं हो रहा, NIT नहीं हो रहा and you are not getting top 10 also in Maharashtra. 95 परसेंटाइल थे, आई थिंक टॉप 10 तो मिल जाता ना. मेरे पेरेंट्स भी they were continuously saying that why you want to compromise on your dreams. They had a unshakable confidence on me. I was going through a very bad phase, so I'm good for nothing. I was going through that phase. बहुत लो फेज रहा होगा ना. I was kind of in a depression only. पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, होल जर्नी मुझे सारे फैसिलिटीज मिली, सब कुछ बेस्ट था मेरे पास. पर कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे फ्रेंड्स एक साल आगे जाएंगे? मेरे जो क्लासमेट्स थे, कुछ कोई बिट्स में था, कोई IIT में है, मुझे उनसे वो इंस्पिरेशन मिला कि ये लोग भी गए ना. बट ड्यूरिंग दैट लो या डिप्रेशन वाला फेज, हाउ डिड यू डिसाइड कि नहीं यार मैं पक्के से ड्रॉप ही करूँगा? कैप में तो मैंने क्या किया, लिस्ट बहुत अच्छी कॉलेज की थी, कुछ भी नहीं मिला होगा एज एक्सपेक्टेड. देन आई ट्राइड फॉर स्पॉट राउंड. स्पॉट में भी VIT में ENTC, आई वाज़न्ट सेटिस्फाइड. तो CET के लिए तो सर बहुत सारे मेरे पास अवेलेबल थे ना फैसिलिटीज ऑनलाइन. यू आर अवेयर ऑफ दैट? बहुत सारे लोग नहीं होते अवेयर 10th के बाद की जर्नी. आफ्टर 10th आई वाज हैविंग अ वेरी क्लियर एम. अगर आपको NIT में CS चाहिए तो एटलीस्ट 98-99 चाहिए. क्या अलग किया आपने, मतलब हाउ दिस इंप्रूवमेंट केम? CET का पैटर्न समझना था, तो मैंने वो समझा पहले. 4 बार PY की, 4 बार भी वो भी तीनों सब्जेक्ट. तो यू हैव टू मेक मेनी ऑफ द सैक्रिफाइसेस एज वेल. मुझे अभी भी याद है कि थ्रू आउट द ईयर मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत बार मूवी देखने गए, बट मैं एक भी बार नहीं गई. कितना नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ते थे? 5 मंथ्स में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स निकाला? मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा. 2 आवर्स तो प्रैक्टिस तो चाहिए. मैथ्स 3, कभी कभी 4 भी जाता. 3 to 4 आवर्स फिजिक्स के भी पकड़ लो. और केमिस्ट्री एवरीडे 2.5 to 3 आवर्स. PICT CS देखकर कैसे लगा जब आप कॉलेज गए? गुड वाइब्स एक आ रही थी कि फाइनली आई एम हियर. राइट फ्रॉम स्टार्टिंग आई वाज एमिंग फॉर CS ओनली. क्यों मार्क्स नहीं आते बच्चों को, आपको क्या लगता है? आउट ऑफ बॉक्स बच्चे बहुत सारे मिलते हैं, तो फिर उनको देख के और एक डिप्रेशन आता है कि यार वेयर डू वी स्टैंड. हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक. इमेजिन किया है कि कभी आपने पहले अटेम्प्ट में 95 परसेंटाइल स्कोर कर लिया एंड देन यू टेक डिसीजन कि आज ड्रॉप लेंगे, इस साल और पढ़ेंगे, 99.5 क्रॉस करेंगे, ये डिसाइड कर लिया, COEP जाएंगे. यार आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि क्या ड्रॉप लेना चाहिए. डिफिकल्ट है डिसीजन, आई नो. बहुत सारी बातें होती है, फैमिली सपोर्ट, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पढ़ाई कैसे करनी है, ये ड्रॉप ईयर को कैसे यूटिलाइज करूं, जो गलतियां की वो कैसे नहीं करूं. कई सारे सवाल आज आंसर करेगी हमारी एक स्टूडेंट है ना, सिद्धि, जो ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर हमारे पास पहुंची है. राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद हर इंट्रोडक्शन. वो खुद ही अपने को खुद को इंट्रोड्यूस करेगी एंड फिर बहुत सारी बातें जो आपको आज हेल्प करेगी कि ड्रॉपर होने के बावजूद कैसे टॉपर बन सकते हैं. राइट, सो ओवर टू यू सिद्धि. Myself Siddhi. So I secured 99.59 percentile in MSTC. First of all, thank you, sir, for inviting me to the podcast. It's a truly a great pleasure and honor for me to be here. Thank you and congratulations on scoring 99.59 यार. Yes, sir. मतलब Thank you so much. PICT CS का आप एडमिशन लेकर आए हो. Yes, which is dream for many of you. सर आपका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपका, पेरेंट्स का भी उनका बिलीव रहा है मुझ पे पूरा थ्रू आउट द ईयर. तो फिर वो चीजें काफी ज्यादा हेल्प करती है एंड गिव द मोटिवेशन. जो मैं जैसे अभी बात भी कर रहा था आपसे, वो मुझे याद है सर, मैं आपकी टॉपर हूँ, मेरा नाम तो लो. इट वाज रियली बहुत अच्छा लगा था जब आपने फोन किया. ईयर बिफोर आई वाज आल्सो मैनिफेस्टिंग दैट मुझे सर के पॉडकास्ट में आना है एंड हियर वी आर. सो या PICT CS देखकर कैसे लगा जब आप कॉलेज गए? यार एक ड्रीम कैसे? गुड वाइब्स एक आ रही थी कि फाइनली आई एम हियर फॉर व्हिच आई वाज एमिंग अ ईयर अगो. That, कि अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छे कॉलेज में, और फाइनली वो ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. फिर स्टिल आई वाज एक्सपेक्टिंग COEP CS. COEP में सारे ब्रांचेस मिल रहे थे, ENTC एंड ऑल, बट राइट फ्रॉम स्टार्टिंग आई वाज एमिंग फॉर CS ओनली. सो आई हैव टू लेफ्ट फॉर COEP. बट PICT इज आल्सो मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है, आपको पता है. एंड चलो सिद्धि, मैं शुरुआत यही से करता हूँ कि डिसीजन ऑफ टेकिंग ड्रॉप कितना बड़ा डिसीजन था आपके लिए, कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेम फेज से जा रहे हैं. हाँ, सो सर एक्चुअली 3 years ago I was enrolled in the best institute of India. So there was they kind of उन लोगों ने हमारा ब्रेन वॉश किया था that if you are from a best college, so you will get a good vibes, you will have a bright future,
So keeping that things in mind, मतलब जेई करो जेई करो NIT क्रैक करो IIT क्रैक करो, बट वो तो मुझसे हो नहीं पाया. देन CET में भी मुझे टॉप 10 कॉलेजेस में CSIT नहीं मिल रहा था. Okay. So it was very difficult for accepting that IIT नहीं हो रहा, NIT नहीं हो रहा, and you are not getting top 10 also in Maharashtra. Okay. So then I 95 परसेंटाइल थे, आई थिंक टॉप 10 तो मिल जाता ना शायद आपको. top 10 CSIT नहीं मिलता. CSIT नहीं मिलता. और आपको CSIT चाहिए. हाँ, CSIT चाहिए था. So मेरे पेरेंट्स भी they were continuously saying that why you want to compromise on your dreams. अच्छा. आप ड्रॉप ले लो, क्या we are बात है? with you, we will support you. बहुत कम पेरेंट्स हाँ होते हैं. हाँ, बहुत कम पेरेंट्स होते, तो heads off to them. Throughout the year they believed in me, they had a unshakable confidence on me that Siddhi will do it. उनका बात है. सपोर्ट रहा है बहुत ज्यादा. एक्चुअली लकी. हाँ हाँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो ये हाँ. कहते हैं कि एक साल क्यों वेस्ट कर रहा है. हाँ, और ले लो being एडमिशन. 95 तो अच्छा स्कोर है यार. तो आई वॉज गेटिंग सिंहगढ़ एंड DY पाटिल में भी CSIT नहीं मिल रहा था. ओके. सो काइंड ऑफ आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेस. तो तब ऐसा आपको लग लगा रहा होगा था क्या कर रही हूँ क्या मैं. व्हाट विल आई डू कि मुझसे जेई नहीं हो पाया, CET में भी इतना कुछ अच्छा मैंने परफॉर्म नहीं कर पाई. सो आई एम गुड फॉर नथिंग. आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेस. बट बहुत लो फेज रहा होगा ना वो. बहुत लो फेस. 2-3 महीना चलता है एक तो वो दो फेज. 3 महीना चलता है, और जो भी 2-3 मेरे महीने बच्चे वो जा रहे हैं. करने को भी कुछ नहीं होता है, अपन पूरे दिन फ्री होते हैं. तो आई वॉज काइंड ऑफ इन अ डिप्रेशन ओनली. जैसे अभी मेरे बच्चे होंगे अभी के टाइम पे जो स्टूडेंट्स होंगे. हाँ, क्योंकि पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है पूरी थ्रू आउट द होल जर्नी. मुझे सारे फैसिलिटीज मिले. एज आई टोल्ड यू दैट आई वाज इन अ बेस्ट इंस्टीट्यूट. वहाँ पे आई वाज नॉट इन माय होम टाउन, मैं कहीं दूसरे और सिटी गए में पढ़ने थे. के लिए. हाँ, पढ़ने के लिए. सब तो कुछ मिला आपको. सब कुछ बेस्ट था मेरे पास, बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू डू. पर कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे फ्रेंड्स एक साल आगे जाएंगे. जो देखो क्या होता है हाँ, जब हाँ. रिपीट का डिसीजन आता है ना, कुछ फैक्टर्स होते हैं. हाँ हाँ, एक पेरेंट प्रेशर जो Yes. आपको नहीं मिला, नहीं राइट. मिला. लेकिन एक पीयर प्रेशर भी होता है कि यार हाँ. मेरे फ्रेंड्स तो जा रहे हैं ना आगे, मतलब मैं भी हाँ, चले हाँ. जाती हूँ ना, एक साल पीछे रह जाऊंगी उनसे. नहीं, मेरे जो क्लासमेट्स थे कुछ कोई बिट्स में था, कोई IIT में है, कोई ओके. बिट्स में है. तो मुझे उनसे वो इंस्पिरेशन मिला कि ये लोग भी गए ना, तो कोई बात नहीं, अपन एक साल और मेहनत कर लेंगे तो क्या हो पर अच्छी जाएगा. जगह ही पर जाएंगे. अच्छी जगह जाएंगे. पेरेंट्स को भी थोड़ा प्राउड फील होना चाहिए ना. और वो भी बिल्कुल. खुश नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अपन रिपीट करेंगे. राइट. बहुत कोई अच्छे. दिक्कत बट नहीं. ड्यूरिंग दैट लो या डिप्रेशन वाला फेज जो हाँ. अभी के टाइम पे मेरे बच्चों का होगा, हाँ हाँ. हाउ डिड यू डिसाइड कि नहीं यार मैं पक्के से ड्रॉप ही करूंगी. मतलब वो एक मोमेंट होगा ना जो डिस्क्राइब कर सकते हो आपकी, यार मैंने डिसीजन ले लिया, बस खत्म. 4-3 राउंड्स जो होंगे. सर कैप में तो मैंने क्या किया, लिस्ट बहुत अच्छे कॉलेजेस की बनाई. कमेंस कुछ मिला ही नहीं होगा. नहीं, कुछ भी नहीं मिला होगा एज एक्सपेक्टेड. देन आई ट्राइड फॉर स्पॉट राउंड. स्पॉट में भी VIT में ENTC कुछ काइंड ऑफ मिल रहा था 95 पे. हाँ, बट आई वॉजंट सेटिस्फाइड. तो मैं स्पॉट राउंड छोड़ दिया. फिर मैंने पापा को बोला मुझे कुछ नहीं मिला, आई एम बैक टू जलगांव एंड आई विल रिपीट फॉर. और इस बार घर पर रहकर ही करूंगी, इस बार कहीं और नहीं जाओगी. नहीं. तो CET के लिए तो सर बहुत सारे मेरे पास अवेलेबल थे ना फैसिलिटीज ऑनलाइन, तो इसके लिए. यू आर अवेयर ऑफ दैट. यस, कि बहुत सारे लोग नहीं होते अवेयर. नहीं, आई वाज अवेयर ऑफ इट. ओके, नाइस. सो बच्चा लोग, एक बात आपको भी समझ में आनी चाहिए कि अगर आपने 2 साल तक, हो सकता है आपने भी जेई की पढ़ाई की हो या CET की पढ़ाई इतने अच्छे से नहीं की हो, एंड इफ यू थिंक कि यू वांट टू टेक अ ड्रॉप, फिर जरूरी नहीं कहीं और जाके करना, घर पे बैठ के हो सकता है. मैंने गणितंग से किया मैथ्स और केमिस्ट्री, एंड फिजिक्स वाज नॉट अवेलेबल ऑन योर पोर्टल, सो आई ट्राइड फॉर ऑफलाइन कोचिंग इन माय होम टाउन ओनली फॉर फिजिक्स. और ऑफलाइन आपको कोई आता था पढ़ाने? 1-to-1 था या कहीं जा रहे थे नहीं, कोचिंग? सर का कोई क्लास थी? हाँ, सर की क्लास थी. अनंत एकेडमी करके है जलगांव में, बेस्ट एकेडमी फॉर, बहुत अच्छे टीचर है. चलो शाउट आउट फॉर देम एज वेल. हाँ. बहुत अच्छा है. कोई अगर जलगांव से पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो मैं बिल्कुल बोलेंगी एक बार सर का क्लास ज्वाइन करना चाहिए फॉर फिजिक्स. सो थैंक्स अनंत सर फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन हर परफॉर्मेंस. तो अनंत सर थे फिजिक्स के लिए, और केमिस्ट्री और मैथ्स आपने यहाँ से. गणितंग से. ओके. थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि 2 साल जो आपने पहले के दिए वो कैसे डिफरेंट थे, वहाँ क्या किया आपने, और हाँ. फिर रिपीटर जब बने आप, मतलब एक और 3rd ईयर में जब आए आप, हाँ. तो वहाँ क्या अलग किया. तो लेट अस स्टार्ट विद पहले 2 साल कैसे थे आपके. हाँ. 10th के बाद की जर्नी. So immediately after 10th I was having a very clear aim that IITs NITs के लिए अपन ट्राई करेंगे. और देखा था पेरेंट्स किसी को NIT IIT में जाते हुए, ड्रीम कैसे बनता है? मेरे घर में तो आप ऐसे समझो, बस मेरे चाचू इंजीनियर है, बाकी इतनी सारे वेल business- एजुकेटेड फैमिली नहीं है. बिजनेस ओरिएंटेड. हाँ, बिजनेस ओरिएंटेड, राइट, Okay. करेक्ट. तो मैंने तो देखा ही नहीं किसी को IIT NIT में, बट मैथ्स लेना था
तो Okay. मैथ्स के लिए बेस्ट क्या होता है? रास्ता क्या हो सकता है? IITs, NITs, सब लोग यही सोचते इंजीनियरिंग। हैं। हाँ, तब कभी सीईटी का ध्यान नहीं आता है ना? नहीं एक्चुअली एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग दैट अरे जेई क्रैक करेंगे, सीईटी क्या सीईटी है? कौन करेगा? करेक्ट। आई वाज सीईटी तो हैविंग हलवा दैट है। थॉट इन माय माइंड समवेयर। ऐसे ही तो होता है। बट हाँ, तो एज आई सेड दैट आई वाज एनरोल्ड इन द वेरी बेस्ट इंस्टीट्यूट, बट फिर आप गए, है ना? गई, बट वहाँ पे मुझसे नहीं हो पाया। बट उनकी ऐसे हो नहीं पाया, मतलब Level आपने of teaching- स्टार्ट में पढ़ाई तो की होगी ना, वहाँ पे टेस्ट देते होंगे, स्कोर आते होंगे। स्कोर भी बहुत गंदा आ रहा था, उनका टीचिंग लेवल बहुत अच्छा था, ओके जो मैं अडेप्ट नहीं कर पा रही थी। और ओके। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे तो आउट ऑफ बॉक्स बच्चे ज्यादा बहुत हो। सारे मिलते हैं। तो फिर उनको देख के और एक डिप्रेशन आता है कि यार वेयर डू वी स्टैंड, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। हम तो उन 2 साल में तो बहुत बार आप गिरे पड़े होंगे, मतलब बहुत लो फील किया होगा। बहुत बार। तो मैं क्या बोल रही हूँ, 2 साल के दौरान भी आई वाज इन अ डिप्रेशन ओनली। एवरीथिंग वाज ब्लर कि क्या कि होगा। टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, क्लास में मैं ठीक से समझ नहीं पा रही। क्लास में जैसे आप क्वेश्चंस देते हो ना टॉपिक के बाद, वैसे हमें भी दिए जाते हैं। ओके सो आई वाजंट एबल टू टैकल दोस क्वेश्चंस आल्सो। तो बहुत बार ऐसा सोचा कि चलते हैं घर वापस, ये चीज अपने लिए नहीं। लेकिन फिर भी 2 साल मोटिवेशन बनाए रखा पेरेंट्स को देखकर कि कोई बात नहीं, अपन करते हैं, हार्डवर्क और करेंगे, कुछ ना कुछ NIT तो मिल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो 11th के पाया। एंड में नहीं लगा ऐसे कि 1 साल और क्यों करूं जब हो ही नहीं रहा है कुछ? नहीं, वहाँ के टीचर्स ने और एक ब्रेन वॉश कर रहा था कि जो आखिरी तक जर्नी में टिका रहता है ओके वही सिलेक्ट होता है। ओके, व्हिच इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू। कहीं ना Yes, कहीं yes. आपको ले लेना चाहिए हाँ जैसे। हाँ हाँ, बिकॉज आई थिंक दैट एट द एंड ऑफ 11th स्टैंडर्ड तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि वेयर डू यू स्टैंड, या मिड 12th भी आप क्योंकि बोल जेई सकते में हो। ना, अगर आपको पता है, ये मैंने भी 15 सालों से जेई पढ़ा है, तो 95 या 94 लाके भी वहाँ कुछ नहीं होना। हाँ, और 95 94 भी लाना मुश्किल बहुत टफ है, लेकिन मिलना होता भी है। नहीं है कुछ। मिलता भी नहीं है। अगर आपको NIT में CS चाहिए तो एटलीस्ट 98 99 चाहिए जेई में। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू, आप रियलाइज कर सकते हो हाँ। 11th के एंड में कि इतना आने वाला नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर दैट मच इन JEE ओके मैथ्स। ओके, तो और फिर ये 12th चीज है आया। ना, मुझे बहुत बाद में समझ आई। कब समझी है? जब पहला अटेम्प्ट दे दिया? एक्चुअली नहीं, मैं तो फ्रीक्वेंटली टेस्ट देती गई मेरे इंस्टीट्यूट में। और फिर एट द एंड ऑफ ईयर, आई थिंक इन दिसंबर, जैन में जेई होता है, हाँ, तो उसके दिसंबर पहले। में मैंने पापा को बोल दिया आई एम कमिंग बैक, मेरे मुझसे नहीं हो मॉक रहा। टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहे और मुझसे JEE नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल के मैं आ गई। और पेरेंट्स तो उन्हें, लेकिन बोर्ड्स तेरा तो वही होगा ना जहाँ नहीं पे जलगांव में, जलगांव बोर्ड जलगांव में मेरा बोर्ड्स था। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनको बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं होते हुए दिख रहा है, आई एम कमिंग बैक, अब जो भी स्कोर आएगा देखा जाएगा। और अगर कुछ होना होता तो 2 साल के दौरान मुझे वो चीज दिख जाती, दैट आई कैन डू इट। बट यू वर सिंसियर इनफ टू अंडरस्टैंड, यस, आई सारी वाज टेस्ट वेरी देते रहे। सिंसियर। हाँ हाँ, वाज वेरी सिंसियर। लड़कियां तो होती है जब सिंसियर। मैं वापस आई तो मुझे फैमिली मेंबर्स ने कुछ नहीं बोला कि अरे तूने कुछ नहीं कर पाई लेकिन कोई 2 दोस्त, साल कोई में। रिलेटिव्स के ऐसे देख रहे हो डाउटफुल, यार ये तो वापस आ गई? नहीं ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं। क्योंकि मेरी एक इमेज बनी हुई है दैट मैं अगर कहीं गई हूँ पढ़ने लिखने तो ऑफ अच्छी कोर्स करेगी। मैंने सिंसियरली पढ़ाई करी होगी। और पेरेंट्स को तो उनको तो पूरा विश्वास था कि इसने 2 Okay. साल के दौरान पढ़ाई करी थी। और जैसे कुछ चीजें पेरेंट्स को ऐसे समझ में आई, जैसे वंस इन अ वीक में घर पे कॉल करती थी, ओके, तो उनको वो चीज पता थी कि ये वंस इन अ वीक अगर ये लड़की कॉल कर रही है तो डेफिनेटली शी इज काफी वर्किंग सिंसियर हार्ड, होगी, सिंसियर है। हार्ड वर्क कर रही है। हाँ ओके, तो चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जब आपने MHTCT दिया, हाँ, व्हाट वर योर स्कोर्स? सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कितना Subject इंप्रूव wise. किया आपने। ओके ओके, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ भी मुझे ठीक से नहीं आया 2 साल के दौरान, तो मेरे मैथ्स में 50 आए थे। हाँ, मैथ्स में 50 थे पहले बार में, और यहाँ पे अब बने, अभी 70, और यहाँ परसेंटाइल कितना हुआ 70 पे? 99.3। Okay. थोड़ा सा मैथ्स का लेवल अच्छा हुआ है इस साल और हाँ, बढ़ा है। मेरे आपके अल्फा टेस्ट सीरीज में 86 आ रहे थे मैथ्स में, ओके, बट CET में 70 आए। पेपर Okay. थोड़ा टफ आ गया आया आपका। था। ओके, और फिजिक्स में पिछले साल तो बिल्कुल ही 15 था, बिल्कुल 15। हाँ, कुछ आता ही नहीं था फिजिक्स, सिर्फ Okay. मैथ्स और केमिस्ट्री थोड़ा बहुत आता था। ओके, तो फिजिक्स में लास्ट ईयर आई वाज हैविंग 15 मार्क्स, एंड दिस ईयर जैसे मैंने बताया ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की, बहुत सीरियसली पढ़ा और स्टार्ट फ्रॉम 0 किया मैंने। Okay. काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया एकदम, बिल्कुल कि 11 बहुत से। अच्छे से पढ़ेंगे अब तो इस साल 41 आया फिजिक्स में। ओके, एंड केमिस्ट्री में चेंज नहीं हुआ, पिछले साल भी 38 था एंड इस साल भी 38। 38। थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंट रहा केमिस्ट्री, बिकॉज अल्फा में तो वापस से 41 42 आ रहा था केमिस्ट्री, ओके, और CET में 38।
तो इट्स ओके, वो शायद मैं हेजिटेट हो गई थी उस टाइम लास्ट डे का भी थोड़ा प्रेशर होता है, हाँ, फाइनल डे का, हाँ लेकिन स्टिल ओवरऑल यू एबल टू स्कोर 99.59 व्हिच वाज रियली गुड। हाँ राइट, बढ़िया। तो टेस्ट वगैरह में स्कोर्स अच्छा इंप्रूवमेंट है, राइट? तो क्या अलग किया आपने, मतलब हाउ दिस इंप्रूवमेंट केम? अलग सर ऐसा था कि अब जैसे मैंने 2 साल वहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की, तो वो मैंने ना बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ लिया था। तो फिर जो मीडियोकर लेवल और बेसिक लेवल वो मुझे वहाँ नहीं आते थे। ठीक से आ नहीं पा रहा था। फिर वो अच्छे लेवल का नहीं करना चाहिए एकदम से स्टार्टिंग में। तो इस साल मैंने क्या किया, पूरे सीईटी के जो भी, मतलब मुझे सीईटी का पैटर्न समझना था कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन जाते हैं, किस कॉन्सेप्ट के अराउंड क्वेश्चन घूमता है। करेक्ट। सो इट वाज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो मैंने वो समझा पहले, फिर उस अकॉर्डिंग गणितंक ज्वाइन किया। आपने टिप्स दिए कैसे पढ़ना है, दैट्स इट। तो पिछले साल ऐसा हुआ था ना कि फिजिक्स कुछ नहीं आता था, तो इस साल पूरा स्टार्टिंग से फिजिक्स कवर किया। और एक चीज़ की केमिस्ट्री की पूरी बुक रट्टाफिकेशन वो तो आना चाहिए, तो केमिस्ट्री किया। एंड मैथ्स के बहुत सारी चीज़ें, अल्फा टेस्ट सीरीज तो सारी दी है मैंने मैथ्स के। PYQs 4 बार PYQs 4 बार PYQs, वो भी तीनों सब्जेक्ट के। क्या बात है। क्योंकि बिकॉज आई वॉज हैविंग दैट बोनस टाइम ना, मेरे पास बोर्ड्स के लिए कुछ पिछले साल ही हो गया था बोर्ड्स। सो दिस शोज PYQs कितने इंपॉर्टेंट है। हाँ वेरी वो मुझे तब समझ में आया जब आपने बताया हाँ, कि PYQs तो 3-4 बार हो जाने चाहिए। राइट, याद ही हो जाते हैं, फिर याद हो जाते हैं, तो फिर वो एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किसके अराउंड घूमेगा। करेक्ट। तो और एक चीज की ड्रॉप के अराउंड तुमको है ना कंसिस्टेंट रहना पड़ता है थ्रू आउट द ईयर। यू हैव टू मेक मेनी ऑफ द सेक्रीफाइसेस बिकॉज आपको 11th पढ़ना है पूरा, 12th पढ़ना है, और वो सीधे सादे लेवल पे नहीं, बहुत अच्छे लेवल पे बिकॉज़ इस बार स्कोर अच्छा करना है, टारगेट कुछ बड़ा है। तो यू हैव टू मेक मेनी ऑफ द सेक्रीफाइसेस एज वेल। एज इफ जैसे कुछ फैमिली फंक्शन है, हाँ, तो बस थोड़ी देर अटेंड करके आता हूँ, ज़्यादा देर जाऊँ मत। मुझे अभी भी याद है कि थ्रू आउट द ईयर मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत बार मूवी देखने गए, बट मैं एक भी बार नहीं गई। ओके, हाँ, बीइंग एट होम, बीइंग विद देम, केमिस्ट्री रटना है, ये करना है, वो करना है, कल फिजिक्स की टेस्ट है, तो मेरे ना दिमाग में वो सारा एक रोड मैप बना हुआ था, ये करना है, ये करना है, आज ये इतना खत्म होना ही चाहिए। तो सर आप ऐसा सोचो ना, मैंने जब रिपीट किया तो मेरी जर्नी लेट स्टार्ट हुई ना। वही मैं सोचा था, कौन से मंथ में शुरू किया आपने? सितंबर, स्पॉट ऑन सितंबर में खत्म हुआ। उसके बाद आपने डिसाइड किया? उसके बाद मुझे फिजिक्स 0 से आगे तक लेके तो सितंबर के बाद आप देखो तो महीने कितने थे आपके पास, क्योंकि यूजुअली जैन 4 to 5 months, बस 4 to 5 सितंबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब तो हाँ, यार सब टेस्ट सीरीज की तरफ चले जाते हैं। तो 4 to 5 मंथ्स में अच्छे लेवल पे पहुंचना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। कितना नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ते थे? 5 मंथ्स में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स निकाला है। एज इफ मैंने बताया कि ठीक से नहीं आता था मुझे बहुत सारी, तो मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ता, तो मेरे स्टडी आवर्स थोड़े ज्यादा थे। डेली रूटीन देखते हैं 9-10 आवर्स तो थे, बिकॉज मैं ब्राइट चाइल्ड नहीं बन पाई 2 साल में, तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और अगर पहले से अगर कोई बच्चा 11th-12th में बेसिक मीडियोकर लेवल का अच्छा कर लेता है, तो फिर उसको 5 to 6 आवर्स आपका रूटीन देखते हैं। लेट्स सी सिद्धि का डेली रूटीन कैसे था जब वो हाँ, रिपीट करी थी सितंबर अक्टूबर में। हाँ, तो स्टडी रूटीन की बात करें मॉर्निंग तो में कितने बजे उठते? 10-11 बजे। अच्छा, लेट राइजर। यस, लेट राइजर। 10-11 बजे उठने के बाद मैथ्स का लेक्चर देखो, और थोड़ी बहुत तो चीजें मुझे आती थी मैथ्स में, तो आपका लेक्चर ना मैं 1.5 के स्पीड से फटाफट खत्म कर देती थी। और ऐसा नहीं कि आपके लेक्चर में जो आप सिखा रहे हो उसका एक स्टेप देखो, फाइनल आंसर मैच कर ओके, बस मतलब पॉज करा, सॉल्व किया खुद से, फाइनल आंसर मैच कर जो नहीं आता उसको पूरा देखेंगे। हाँ, जो नहीं आता उसको पूरा देखिए। और बहुत सारे नोट्स भी बने हुए थे मैथ्स के, तो मुझे वो एक टेंशन नहीं था कि थ्रू आउट द ईयर नोट्स ही बनाते बैठ गए, वो एक नहीं था। ओके, तो वैसे कितना नंबर ऑफ आवर्स आप? 45 मिनट्स आप वीडियो पकड़ के चलो। ओके, 45 मिनट्स एंड 2 आवर्स तो प्रैक्टिस तो चाहिए मैथ्स का, मिनिमम 2.5 आवर्स प्रैक्टिस किया। एंड फिर मेरा जो फिजिक्स का क्लास होता था 3 घंटा आप आराम से मैथ्स दे रहे थे। 3 कभी-कभी 4 भी जाता था। ओके, दिन में। हाँ, और फिर फिजिक्स का अराउंड 1.5 आवर की क्लास रहती थी। ओके, और फिर जो क्लास में सीखा है वो वापस घर पे आके रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो फिर वो उड़ जाता है दिमाग से। सो वो घर पे आके रिवाइज किया, फिर सर कुछ होमवर्क देते क्लास में, वो किया। तो 3 to 4 आवर्स आप फिजिक्स के भी पकड़ लो, इंक्लूडिंग लेक्चर एंड एवरीथिंग। हाँ, यस। और केमिस्ट्री एवरीडे 2.5 to 3 आवर्स। और यह केमिस्ट्री में आप मतलब कैसे था वो भी थोड़ा जैसे केमिस्ट्री तो बस
सिंपल है, Books बुक पढ़ो। ही पढ़ते ही रहो। अब जैसे आज फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ है, कल सेकंड स्टार्ट करना है ना, तो जब कल सेकंड स्टार्ट करोगे तब कल फर्स्ट चैप्टर वापस एक बार गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। ओके, फिर ऐसे करते करते जब आप 10th चैप्टर पे पहुंचते हो तो फिर आप वापस से पूरे 9 चैप्टर्स एक ब्लिंक मारते रहो। करेक्ट करेक्ट। तो व्हेन यू डू दिस एवरी डे, तो वो सारी चीजें दिमाग में फिट हो जाती ओवरऑल 10.5 आवर्स आपने आराम से पढ़ा है। है। यस यस, Right. डेफिनेटली। और इतना करना ही चाहिए यार, अगर हाँ, टारगेट हाँ। है सीओईपी का जो आप लेकर चल रही थी तब, हाँ हाँ राइट, तो 10 to 10.5 आवर्स या 11 घंटे पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसके अलावा करना क्या है आपको? हाँ, सही है। इसके अलावा सिर्फ खाना है और अपने फिर से स्टडी टेबल बैठना है। हाँ हाँ, यस है ना? यस। कुछ और कर रहे थे नहीं, जब कुछ भी स्टडीज के नहीं, अलावा? कुछ भी कुछ नहीं। रिक्रिएशन के लिए खुद के? 3 साल मैंने कुछ किया ही नहीं पढ़ने के अलावा, ओके, कुछ भी नहीं किया। नाइस। तो रूटीन साउंड्स गुड और बहुत क्लियर है। हाँ ओके, चलिए आपकी सेल्फ स्टडी को और थोड़ा डीप डाइव करते हैं, है ना, और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करेंगे कि मैथ्स में या बाकी सब्जेक्ट में आप क्या क्या करते थे। तो लेट्स हाँ। गो विथ मैथ्स। हाँ, तो मैथ्स के पहले तो आप ही लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस लेते थे वो, एंड देन आफ्टर दैट टारगेट पब्लिकेशन के क्वेश्चंस वो, और फिर पिछला रिवीजन, पिछले जैसे जैसे चैप्टर्स होते गए उनको रिवीजन तो करते जैसे गए। फॉर एग्जांपल आपने कोई चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, हाँ, तो वो 10 दिन चल रहा है, 8 दिन चल हाँ। रहा है, तो आप पहले दिन का भी दूसरे दिन रिवाइज? यस, सेम Okay. एज दैट। जब सेकंड डे स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो फर्स्ट डे को फिर से एक बार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सॉल्व करती थी, और जो इजी वाले थे वो ब्लिंक मार लेती थी। तरीका कि correct. भाई पैटर्न देखना है हाँ, कि ये इस किस तरह के तरह से questions। रोड मैप क्या है इस क्वेश्चन का, तो इजी ऐसे वाले 9 questions दिन का। अगर है तो 9 लेक्चर्स आपने हाँ, कंटिन्यू तो फिर वो अच्छा होता है, मेमोरी में आता है। हाँ, नाइस। yes। अच्छा, तो ये इट और- वाज इजी फॉर यू हाँ, मैथ्स? और फिजिक्स का ऐसा था कि मेरे सर कुछ रेफर करते थे उनके लिए, तो वो हमको जो क्लास में कराते थे वो मैं करती थी, और वो घर पे आने के बाद जो क्लास में किया वो फिर से फिजिक्स का करती थी। टारगेट कभी मन हुआ तो फिजिक्स का थोड़ा और देखेंगे, क्योंकि फिजिक्स ना आपको जैसे 15 से 41 है ना, ऐसे बहुत लोगों को चाहिए। हाँ तो हाँ, फिजिक्स में और थोड़ा कि यार क्यों मार्क्स नहीं आते बच्चों को, आपको क्या लगता है, व्हाट इज आई थिंक डिफिकल्ट इन कि फिजिक्स? फिजिक्स तो इजी है, केमिस्ट्री से भी इजी, बिकॉज केमिस्ट्री एक टाइम पे बोरिंग लगने लग जाता है। हाँ, बार बार वही चीजें पढ़ो और बहुत बोरिंग होता तो है। शायद लेकिन फॉर्मूलेज थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं क्या अप्लाई करने के लिए नहीं फिजिक्स नहीं, में? ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स में तो बोलूंगी इजीएस्ट है टू स्कोर। कैसे बता दो यार बच्चों को। 15 to 41 जैसे मैंने जंप किया, कुछ नहीं, जीरो से स्टार्ट करना है तुमको। सब कुछ एक एक चीज़ है ना, तुम ढंग से पढ़ो। अगर कोई चैप्टर में 3-4 टॉपिक अगर मिस करते हो तो फिर ऑफकोर्स तुमसे क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो पूरा चैप्टर है ना एक अच्छे से रोड मैप बना के पढ़ना जरूरी है। और फिर वही शॉर्ट नोट्स नहीं, सॉरी, फॉर्मूले सारे अच्छे से फॉर्मूला होने बुक, चाहिए। सब फॉर्मूला के अराउंड ही क्वेश्चन घूमता है फिजिक्स का ओके, सीईटी में। और तो जो मैं भी होंगे बोलूंगी- डिफिकल्ट वो थोड़े बहुत ही होंगे ना? हाँ, थोड़े बहुत, ज़्यादा कोई वास्ट। अब जैसे डिफिकल्ट एक आध बार आ जाता है, बाकी कुछ चैप्टर्स, 1-2 चैप्टर्स ही मैंने फिजिक्स के स्किप किए। बाकी तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छे से करो, तो फिजिक्स में तो आना है, 41-42 आना कौन से है। स्किप किया आपने? मैंने वो कौन सा ऑप्टिक्स, अच्छा, ऑप्टिक्स वाला ऑप्टिक्स वाला। हाँ, और सेमीकंडक्टर आधा ही पढ़ा था। सेमीकंडक्टर तो इजी कहते हैं सब लोग। वो लास्ट में मेरा मन नहीं हो रहा था। अच्छा, अब लास्ट में ऐसा लगा कि नहीं, अब वो मैराथन से पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे, अब एनालिसिस 2 करेंगे। चैप्टर्स रह गए तो रह हाँ, गए। इट्स ओके। नहीं, ऑप्टिक्स मुझे ना पसंद नहीं था। अच्छा, वो मिरर रे आ रही है, जा रही है, अच्छा, वो सारी चीजें मुझे हो पसंद सकता नहीं है। थी। ठीक है, तो आपने उसमें तुक्के लगाए होंगे। हाँ, तुक्के लगाए। वो मैंने ना बेसिक पढ़ लिया था। ओके, फॉर्मूलेस बताते हैं। तो हाँ। फिजिक्स में फॉर्मूला बुक बनाओ, उसके फॉर्मूला अराउंड बुक बहुत सारा बनाओ, प्रैक्टिस हाँ, करो। हाँ। और मैंने जैसे बोला ना कि कोई भी चैप्टर में 1-2 टॉपिक मिस मत करो। ओके, हाँ। चैप्टर पूरा अच्छे से करो। हाँ, और वो फिजिक्स में है ना, अब जैसे ठीक है 11th का 10 मार्क्स का ही आता है, बट तुम 11th के भी चैप्टर्स अच्छे से करो ना, हाँ, बिकॉज जरूरी Basics नहीं है। कि तुम 12th पढ़ लोगे और 12th के सारे चैप्टर्स में तुम अच्छा स्कोर कर लोगे, ये तो जरूरी नहीं तो है। आपने पहले 12th किया था या 11th किया था? 11th किया पहले। जब आप शुरू करे थे सितंबर में? जीरो से एकदम, मैं बोल रही हूँ ना, काइनेमेटिक्स वेक्टर वहाँ से स्टार्ट किया मैंने फिजिक्स। Okay, nice, बहुत जीरो nice. से स्टार्ट किया और फिर पूरा आगे तक लेके गई। अच्छा, तो फिजिक्स का लेवल सीईटी का इजी है, हाँ, इतना डिफिकल्ट नहीं इतना है। डिफिकल्ट नहीं है। तो उस पर Okay. फोकस किया ना रोज का 2-3 घंटा, तो भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है फिजिक्स एंड में। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री तो थोड़ा बोरिंग है, वो रोज पढ़ना पड़ता है, पूरी हम्म। बुक रट्टा मारना ही है, क्योंकि बुक के बाहर का तो कुछ नहीं आता है उसमें। लेकिन बट डिफिकल्टीज की वो 16 चैप्टर्स रटो पहले, एक एक पेज का एक एक लाइन तुमको पढ़ना है। एंड फिर 11th का भी मैंने केमिस्ट्री किया, तो कनेक्टेड भी है बहुत सारा। हाँ, कनेक्टेड भी है, बट 11th का भी फिर वो इतना सारा रटो, तो उसमें कहीं ना कहीं दिमाग में जंबल तो हो ही जाता है। कैसे, तुम्हें क्या पार्ट ऑफ केमिस्ट्री अच्छा लगता था? क्योंकि बहुत सारे लोग ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं, तो डिड यू फील द सेम? नहीं, इजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, तो सीईटी का तो इजी है, वो इजी से सवाल आते हो जाता है, अच्छा कुछ है, नहीं, आराम से अच्छा हो है, सकता है। आराम से हो सकता है। फर्स्ट का है, अब जैसे कौन सा चैप्टर था वो, पॉलीमर्स, अच्छा, वो आखिर उसमें के तरफ। कंफ्यूजन
वाला थोड़ा जहाँ पार्ट, रटना है हाँ जहाँ रटना है वो थोड़ा, बाकी ऑर्गेनिक वगैरह भी वो भी बहुत उसका पार्ट थोड़ा बड़ा है बट वो इजीली हो जाता है। ओके। और फिजिकल केमिस्ट्री तो मैथमेटिक्स ही है हाँ most of हाँ वो भी इजीली हो जाता है, बस वो ऑर्गेनिक में कंपाउंड क्या बन रहा है वो तुमको ऑर्गेनिक भी ज्यादा बार पढ़ना तो पड़ेगा बार बार बट ऐसा सच कुछ ऐसा रॉकेट साइंस तो है ही नहीं कि आप ना जो हो बोलो ना पाएगा। इजी इजी, ये उनको इजी जो डिसिप्लिन के साथ रोज करेगा। हाँ यस सिंपल सी बात है। डेफिनेटली, अगर आप रोज कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, अब जैसे अपन रोज खाना खाते हैं तो पता है कैसे Exactly. खाया जाता है, एकदम सिंपल सो सा। वैसे ही अगर रोज पढ़ते गए तो डेफिनेटली वो दिमाग में बैठने ही वाला है, फिर Correct. दिन में से भी उठा के पूछो तो वो याद रहेगा। तो लेकिन जब पढ़ाई कर रहे थे अभी समझ गए कि यार कैसे कैसे करना है, कितने हाँ। क्वेश्चंस कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस करते थे वैसे 2-3 घंटे में अगर आपसे पूछो? मैथ्स स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हाँ। तो मैथ्स के तो आप ऐसा 40 तो मैं रोज करती हो थी। जाते थे 40 क्वेश्चंस? यस आफ्टर द लेक्चर ओके हाँ। 40 तो करती थी, और फिर जैसे जैसे बाद में सिलेबस खत्म हुआ तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े। तो 1 घंटे का 80 लेक्चर, 2 घंटे के 2.5 घंटे की पढ़ाई और उसमें हाँ। 40 क्वेश्चन के अराउंड हो रहे हैं आपके। हाँ होने चाहिए, तो Okay. ज्यादा भी होते होंगे, मैंने तो टेंटेटिव बताया आपको। हम्म। और कभी कभी जब लाइक सिलेबस खत्म होने में आया तब तो आई रीच्ड अप टू 80 क्वेश्चन, अच्छा, कि उतने speed तो बढ़ करने गई। हैं स्पीड में। पर कभी कभी कुछ क्वेश्चन फंस जाते होंगे तो वहां पे क्या करते हो फिर? तो रुक वहाँ जाते पे हो? थोड़ा रुकना पड़ता है। रुक जाओ या फिर बाद में कर लूंगी ऐसा? हाँ बट मैं रुकती थी, मैं Okay. बाद में का नहीं छोड़ती थी, रुकती थी उसको ट्राई करते कि थे क्या बाद में। नहीं हो रहा है, बिकॉज सर ने तो सब सिखाया है, तो फिर ये आ क्यों नहीं रहा है, हाँ। तो वो थोड़ा सा ज्यादा सोचती थी मैं। ओके। हाँ एंड अबाउट केमिस्ट्री के देखो क्वेश्चंस तो बहुत इजी आते हैं, वो कॉपी पेस्ट होता है बहुत सीईटी के सारा। टेक्स्ट बुक से, हम्म। तो बस वही, तो मैंने जब क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए तो नहीं आ रहे तो मैं समझ गई कि वो टेक्स्ट बुक रटना है, वापस करना है तो textbook हाँ तो बहुत बार जब टेक्स्ट बुक रटी फिर उसके बाद आई केम टू क्वेश्चंस एंड देन फिर को होने लगा। चीजें होने लगी। और फिजिक्स के कितने Smoothly. क्वेश्चंस करते थे डेली? फिजिक्स की क्लास में तो आप ऐसे समझो 10-15 तो हो ही जाते थे क्लास में। ओके। घर पे सर होमवर्क देते थे, ज्यादा नहीं रहता था, वो 5-6 क्वेश्चंस का होमवर्क, फिर टारगेट के 10 तो ऐसे 30 क्वेश्चंस 30-35 हो जाते थे। तो ऑन एवरेज 30 क्वेश्चंस होने चाहिए बच्चों के, चाहे फिजिक्स हो चाहे 30-35, केमिस्ट्री हो और चाहे मैथ्स फिजिक्स को मुझे नहीं लगता ज्यादा मेहनत की जरूरत है, हम्म। ज्यादा मेहनत तो मैथ्स को लिए चाहिए। 100 मार्क्स भी है। हाँ फिजिक्स तो हो जाएगा, वो ऐसे बोलने से नहीं होगा कि नहीं आ रहा है, नहीं जब आता है जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, कर ही नहीं रहे हम। हाँ तो अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अगर स्मूथली क्लियर है, एक बुक अगर बनाई है अच्छे से कॉन्सेप्ट्स के लिए, कंसिस्टेंटली रोज नोट्स पढ़े, क्वेश्चंस को ब्लिंक भी किया तो हो जाता है फिजिक्स। या। अब मैं ही एग्जांपल हूँ 41 तक आई मैं तो 15 से 41 बड़ा हाँ। एग्जाम्पल है। और किया क्या है, तो बस कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़े और फॉर्मूले बुक बनाई और क्वेश्चन सॉल्व करने क्वेश्चंस लगे। करते रहो। नहीं ऐसा नहीं होगा कि तुम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो और मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और कभी कभी फंसोगे भी आप, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हाँ। तो कोई बात नहीं, और ट्राई करो, हाँ, फिर से हाँ। देखो, ये Yes, चलता yes. रहेगा, ये प्रोसेस है। डेफिनेटली वो Right. तो ऑब्स्टेकल्स किसके नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे एक और ऑब्स्टेकल की बात करी। हाँ। हाँ जैसे मैंने अल्फा टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट की तो 140 से स्टार्ट किया, हाँ। मार्क्स 140 है, Correct. फिर देन आई रीच्ड अप टू 155 160 बाय एनालाइजिंग माय मिस्टेक्स कि ये क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज सिलेबस तो ऑलमोस्ट मैंने कवर किया, बिल्कुल 11th ऑल्सो एंड 12th ऑल्सो, होल थ्रू द होल जर्नी सब कुछ, तो फिर वो एनालाइज करो कि तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है, बिल्कुल। और जो नहीं आ रहा है तो फिर उसको पढ़ो। मैं एक और बात यहाँ बच्चों को बताना चाहूंगा कि सिद्धि हर बैच में थी हमारे, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम जीटा जो फुल ईयर का है, उसके बाद में हाँ। राइट एंगल बैच जो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज Yes. है, या अल्फा टेस्ट सीरीज जो आप बता रहे हो, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मतलब 1 मिनट यहाँ पर भी लूंगा मैं आपका। अल्फा ये सॉरी अल्फा नहीं, Zeta, राइट एंगल, हाँ, ठीक राइट है। एंगल बैच का एक चीज अच्छा था कि बहुत सारे पीवाईक्यू फंसते तो है, आते हैं स्पेशली same to वेदर same। इट इज मैथ्स और वेदर इट इज फिजिक्स, तो वो वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन देता ना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन। और मैंने एक बुक ऐसी बनाई थी कि जो बहुत टफ क्वेश्चंस है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ, या फिर थोड़े से कॉन्सेप्ट दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा है, जिनको कॉन्सेप्ट वापस ज्यादा, वापस देखने की जरूरत है। हाँ तो उसकी भी मैंने एक बुक बनाई थी। वेरी नाइस। फिर वीकेंड पे देखती थी उसको कि ये क्वेश्चंस थोड़े अलग है, राइट, ये अपना मार्क यहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। तो उसकी भी एक बुक बनाई इस वीक थी। में जितने क्वेश्चन अलग दिखे वो सारे एक हाँ, बार। वो सब एक बार नोट डाउन, फिर पीवाईक्यूज के भी नोट डाउन किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाइस, जहाँ अपन दिमाग नहीं लगा पाते, बिल्कुल। बेसिकली दोस क्वेश्चंस। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और अल्फा टेस्ट सीरीज में जैसे आपने कहा, वाज इट वेरी डिफिकल्ट? जब आप दे रहे थे ऐसा लगा यार बहुत टफ है ये? नहीं, डिफिकल्ट जब लगेगा वो तब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो वो डिफिकल्ट, बिकॉज देखो सीईटी में है ना वो ऑल ओवर सिलेबस कवर करता है, है ना, ऐसा नहीं होता है कि वो ये चैप्टर से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, वैसे जेई में होता है खास बार, ओके, बट सीईटी कवर्स होल सिलेबस। करेक्ट, हर टॉपिक तो अगर 99.5
इतना पहुंचना है तो लगभग सारे चैप्टर्स अच्छे से तो आने ही चाहिए। बिल्कुल। बहुत टफ नहीं है लेवल सीईटी का, बट अगर सारे चैप्टर्स एक बार स्मूथली आ गए ना तो हो जाता है। और अल्फा टेस्ट सीरीज तो बेस्ट है, रेलेवेंट है उसमें क्वेश्चंस। बहुत सारे सिमिलर आए थे ऐसा दिखा? हाँ सिमिलर आए बहुत सारे, फिजिक्स के Physics? बहुत सारे मैथ्स के किए, 5-6 तो मैच हुए मैथ्स के। राइट, वेरी नाइस। चलो तो आपको 140 150 तभी आया, तभी आपको लग गया होगा कि अब मैं सीईटी में सराउंड स्कोर करूंगी। हाँ जैसे आप बता रहे थे अपने पेरेंट को, आपने बताया था। हाँ मैंने जब अल्फा के आपके टॉप 10 टॉपर्स निकलते थे अल्फा में, हाँ। उसमें मैं भी रहती थी। Okay. अल्फा के टॉप 10 Yes. टॉपर्स में। तो मैंने पेरेंट्स को बताया कि मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंच गई हूँ, हाँ। शायद मेरे अब 99.5 आ सकते हैं। और आगे? अब पेपर के दिन कुछ और होता है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने थ्रू आउट पूरा अच्छे से किया है, तो मैंने उनको बता दिया था। और वो हुआ भी आपका? हाँ। सो माई फादर वॉज तो प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मुझे पता है तेरे आने वाले, और नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, हमने तुझे देखा है, पढ़ाई करते तेरी हो। जर्नी देखी है। राइट राइट। एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है बच्चों की जर्नी में, बैकलॉग्स और रिवीजन। हाउ डिड यू टैकल? कभी बैकलॉग नहीं हुआ किसी चीज का? कभी आपने शेड्यूल बनाया इस हफ्ते में इंटीग्रेशन कर लूंगी और हुआ ही नहीं? नहीं ऐसे स्केड्यूल नहीं, बैकलॉग तो मेरा नहीं रहा, क्योंकि अब जैसे आपका लेक्चर देखा तुरंत तब वही पढ़ना है, तो बैकलॉग कैसे कभी आएगा? कोई सिक हो गए, बीमार हो गए, कहीं घूमने चले गए, कुछ भी नहीं हुआ वो कभी? मैंने थ्रू आउट द ईयर मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। ओके, कि तो कुछ बैकलॉग होने ही नहीं दिया? नहीं होने ही नहीं दिया, क्योंकि द इंस्टीट्यूट वेयर आई वाज एनरोल्ड 3 years ago, सो मुझे तब पता था कि अगर बैकलॉग होता है तो बच्चा कितना टेंशन में आ जाता है, तो you बिकॉज अगर एक चीज बैकलॉग हो गई तो वो सारी चीजें कनेक्टिंग होती है, correct. सो यू हैव टू फेस मेनी थिंग्स दैट कुछ नहीं आएगा फिर आगे जाके। तो उसके क्लियर थे आप, बैकलॉग नहीं होने देना है? हाँ, तो वो 2 साल की जर्नी में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने रिपीट नहीं की। ओके नाइस, हाँ, ये बहुत अच्छी तो- चीज बताई आपने कि पहले से ही जो पढ़ा रहे टीचर वो करते चलो, बैकलॉग होना ही नहीं चाहिए। और ज्यादा ओवरडू भी मत करो। क्या होता है बच्चे क्या करते हैं, इससे पढ़ लेता हूँ उससे पढ़ लेता हूँ, उस चक्कर में ना वो निकल जाती है चीजें। नहीं वैसा मैंने नहीं किया, मैंने बताया ना, एक पब्लिकेशन मैंने रेफर किया, बस, वो भी पूरा करना जरूरी नहीं होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसका एक पार्ट ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस तुम करो, 15-20 क्वेश्चंस कर लिए ना, आगे बढ़े। राइट बहुत अच्छा। हाँ। और रिवीजन कैसे करते थे? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारा सिलेबस आगे बढ़ते जाता है, फिर एक पॉइंट पे मैं लगता है मैं भूलते जा रहा हूँ। हाँ, तो वो ऐसा मैंने कोई जैसे feeling नहीं बताया आया? आपको हाँ। कि जैसे तुम आगे का पढ़ रहे हो तो वैसे पीछे का ब्लिंक मारते जाओ। हर हफ्ते में एक आध बार? नहीं, एवरीडे आई वाज डूइंग दैट थिंग। ओके, तो एक आध घंटा आप रोज ऐसे दे रहे थे इसके लिए? हाँ ये आप तो कह रहे थे उस टॉपिक का ही ब्लिंक कर रहे थे ना आप, लेकिन लेट अस से ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, हाँ तो कभी आप पिछला टॉपिक लॉजिक भी पढ़ते थे वापस जाके? नहीं, अब जैसे कुछ चैप्टर्स इजी है तो उसका उसको इतना नहीं जरूरत करना। नहीं पड़ता था। ओके। लेकिन अब इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कभी कभार गलतियां होती है। तो पहले तो जैसे अगर आज नया टॉपिक पढ़ रहे हो वो तो करना ही है, बहुत अच्छे से करना है। करेक्ट। फिर पिछला कल लास्ट डे प्रीवियस डे तुमने जो बताया, आपने जो भी क्वेश्चंस कराए उसमें से जो डिफिकल्ट है वो मैन्युअली सॉल्व करना है, और जो इजी मीडियोकर है उसको आप ब्लिंक भी मारते हो तो हो जाता है। ओके, Yes, तो और that's the चैप्टर thing. को भी रिवाइज करना हो तो बस ब्लिंक करते रहो, नोट्स ठीक होने चाहिए। यस नोट्स ठीक होने चाहिए। राइट, एक बुक बनाओ जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस है, वो भी जरूरी है। राइट, ये भी अच्छी चीज थी कि जो miss तुम्हें नहीं होना डिफिकल्ट लगे, चाहिए, कुछ मिस नहीं होना चाहिए बिल्कुल। पेपर में। कभी आप पहली बार सॉल्व करते हो बहुत डिफिकल्ट लग गया, कोई पीवाई की बहुत टफ लगा, उसका अलग बुक बना लो, हाँ। बिकॉज इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड 99 प्लस बहुत जल्दी। हाँ, तो कुछ तो अपन को अलग करना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि पढ़ तो सब रहे। नाइस नाइस। तो बहुत सारी चीज समझ में आई, स्टडी रूटीन कैसे होना चाहिए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, या कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करे। डिस्ट्रैक्शंस के बारे में क्या कहोगे? कभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आया? जैसे लोगों का आता है इंस्टाग्राम, या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, मैथ्स के इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं, फैसिनेट हो जाते हैं ना, इससे पढ़ लेता हूँ इससे पढ़ लेता हूँ, तो कोई डिस्ट्रैक्शंस आपको नहीं? मैंने 1-2 कोर्सेज ज्वाइन किए बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, बट आई वाज प्रीटी श्योर कि गणित अंक से सब अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपके 1-2 फ्री लेक्चर्स देखे थे यूट्यूब पे। ओके, तो वहाँ पे मुझे वो अच्छे लगे। ओके, सो मैंने आपके सारे कोर्सेज ले लिए फिर उसके बाद नाइस। टाइम बाय टाइम जैसे जो आते गए। सो आई फील दैट कि पूरे जर्नी के दौरान कोई भी ऐसा मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कोई भी फैसिलिटी में। तो पेरेंट्स तो मैं जो बोलूँ वो तो होता ही था। सारे कोर्सेज तो वो आपका सॉर्टेड था कि कोई और चैनल फॉलो नहीं करना है, बस एक ही चैनल चल रहा है। हाँ, एक ही चैनल। और इंस्टाग्राम को लेकर? हाँ, थ्रू आउट द ईयर आई वाज ऑन इंस्टाग्राम, बट मैं एक ही बार लॉग इन करती थी वीकेंड पे। Okay. क्योंकि पूरे दिन हफ्ते भर पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता था ना। और अकेले वो कोई है नहीं आसपास, मतलब हाँ, कोई नहीं है, फ्रेंड्स भी कुछ आगे निकल गए, अपन पीछे। तो बस एक बार रील्स वगैरह देख लो, स्क्रॉल कर लो। और मैं फैमिली को भी टाइम देती थी। ओके, रोज? हाँ, 1-1.5 घंटा जब पापा जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। यस तो वो एक आपका रिफ्रेशमेंट हो जाता है। मेरा एक बहुत अच्छा बॉन्ड है उन लोगों से। तो जब भी
मेरा एक अच्छा बॉन्ड है, जब भी उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, हम्म, ऑल क्रेडिट गोज टू देम आल्सो। यस डेफिनेटली। तो आप जो रिफ्रेशिंग आपके लिए फैमिली टाइम और कभी डिस्ट्रैक्शन के लिए, जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने इंस्टाग्राम वगैरह रखा था, हाँ बहुत लोग डिलीट करते हैं, इंस्टाग्राम डिलीट ही कर देते हैं, तो आपने रखा कि एक हफ्ते में एक बार वो देखूंगी, हाँ और वो फॉलो किया आपने पूरे हाँ साल। हाँ। ओके, तो जैसे हम बात भी करते हैं, व्हाट वाज योर मोटिवेशन कि यार पूरे साल पढ़ रही हूँ, बीच बीच में लोज आ रहे हैं, लेकिन फिर देखती हूँ, जैसे आप बता रहे थे ना, मेरे दोस्त को देख लिया किसी को हाँ हाँ इंस्टाग्राम के हाँ, थ्रू, तो फिर उनको देख के और एक वो काइंड ऑफ बाउंस बैक, हाँ कि यार ये तो बिट्स में भाई ये कर रहा बिट्स है, में, तो यार मैं क्या कर रही हूँ, हाँ, मुझे भी और करके मेहनत दिखाना है। करना है, मुझे भी बेस्ट कॉलेज में जाना है, आई बिल्कुल। हैव एवरीथिंग टू, करेक्ट करेक्ट मेरे पास सारे फैसिलिटीज है। राइट। तो So, बच्चों मतलब देखो, मेरे को ये अच्छी लगी जब मैं इसे बात कर रहा था कि इंस्टाग्राम कैन बी यूज्ड एज अ मोटिवेशन। हफ्ते में एक बार देखो, रिपीटर्स ड्रॉपर्स के लिए तो यही है कि मेरा दोस्त यार वहाँ आईआईटी में है या फिर पीसीओईपी में है या पीआईसीटी में, मेरे को भी जाना है, मैं एक साल दे रहा हूँ, मतलब और क्यों दे रहा हूँ, हाँ हाँ डेफिनेटली। राइट। सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा अभी पूरे साल में, नहीं आया, बहुत सिंसियर रहे ना नहीं हमेशा। नहीं कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं 2 साल पढ़ी वहाँ पे भी मैं बहुत सिंसियर थी, तो आई हैव दैट हैबिट टू बिकम सिंसियर, और स्कूल डेज में भी मैं सिंसियर थी पढ़ाई के लिए। कर ही रहे थे। हाँ नाइस नाइस। सो मेरे ख्याल से आपका ना बहुत सॉर्टेड था चीज़ें, मतलब यू आर वेरी इंक्लाइंड कि मेरे को जाना है, ये करना है, ऐसे करूंगी, डेली रूटीन फॉलो किया। तो अगर ये बच्चे भी इस तरह बहुत क्लियर सोचते हैं तो ये हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता यू है। शुड हैव दैट क्लियर थॉट कि ये रोड मैप रहना चाहिए, और वो पूरा अच्छे से चलना चाहिए। बिल्कुल, तो उसमें ऑब्स्टेकल आए, कुछ भी आए, यू हैव टू, जैसे आपने कहा फैमिली फंक्शन भी थोड़े दूर, कुछ और भी डिस्ट्रैक्शंस दूर, बट कभी लोनलीनेस नहीं फील हुआ आपको? मतलब अगेन आई एम आस्किंग दिस बिकॉज बहुत सारे बच्चे अकेले पढ़ते लाइब्रेरी में जाके या घर में, एंड समवेयर दे फील कि आई एम लॉस्ट, मतलब पता नहीं मेरा कितना हो मेरे रहा है। लाइब्रेरी में नहीं, मेरे लिए एक सेपरेट रूम था, बट कहीं ना कहीं एक वो कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सो वो करना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस इज नेसेसरी, ओके, यू हैव टू डू दैट। And तो you- बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, मैं अकेली थोड़ी हूँ, बच्चे के आईआईटी में नहीं गए, एनआईटीज में नहीं गए, वो सबने सैक्रिफाइस वो किया ही उन है। सब ने सेक्रीफाइस किया है, और पेरेंट्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा काम है उनको एक अच्छा रिजल्ट में लाके उनको प्राउड फील करना। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दे आर रियली प्राउड ऑफ यू राइट नाउ, Yes, मैं yes. समझ सकता हूँ जब बात की। हाँ, सो सितंबर में चालू किया, कब खत्म हुआ हमारा सिलेबस विद द प्रोसेस? मिड फेब या मतलब फेब तक भी अगर एंड होता है तो बढ़िया है, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक वो बोनस टाइम पीरियड की मेरे बोर्ड्स नहीं थे, हाँ, that was a बीइंग अ bonus रिपीटर time आपका period for me. बोर्ड्स भी नहीं है, हाँ, हाँ, तो उस समय में कैसे यूटिलाइज किया उसको PYQs वहाँ पे? फेब तक कंप्लीट किया, एंड देन 3 to 4 टाइम्स PYQs किए, एज हाँ। इफ यू सेड दैट इतना तो होना ही चाहिए। यस, आपको अगर टॉपर करना है, आपको अगर अच्छा स्कोर करना है 19 प्लस, तो पीवाईक्यूज रिपीटेडली होना चाहिए, 3 बार 4 उसके बार। अराउंड ही सवाल घूमता है जनरली, फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो उसके अराउंड ही घूमता तो है। फेब के अराउंड अगर आपका सिलेबस खत्म होता है तो यू हैव मार्च अप्रैल राइट, 2-3 महीने हमारे 2.5 महीने हैं, फेब का मिड 2-2.5 महीने यहाँ पे बीच में भी आप पीवाईक्यूज कर PYQs कर सकते हो, Right, बीच में जब हम जैसे शुरू कर रहे आफ्टर हैं द चैप्टर वैसे भी आप कर सकते हम हो। करते हैं वैसे, और वो होना चाहिए कि थोड़े थोड़े और बहुत पीवाईक्यूज सारे करने हैं, PYQs आप ले लेते थे क्लास में तो होते ही है। ड्यूरिंग द लेक्चर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सो पीवाईक्यूज 2-3 बार कर लिए, फिर लास्ट मंथ कैसा रहा, मतलब व्हाट यू डिड इन द लास्ट मंथ आफ्टर बोर्ड्स जब आते हैं बच्चे? अल्फा टेस्ट सीरीज, फिर जो 15 टेस्ट थे अल्फा के, उसको एनालाइज किया कि मार्क्स गए तो गए कहाँ, वो कहाँ जा रहे हैं। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज इफ आई सेड आई स्टार्टेड फ्रॉम 140 एंड आई रीच्ड टिल 160 इन अल्फा टेस्ट। सीईटी में थोड़ा कम आया है स्कोर, बट इट्स ओके। कितना था स्कोर आपका? सीईटी में 148 पे 99.59 मिला। हाँ, अगर ये भी समझना जरूरी है बच्चों को हाँ, कि 150 के अराउंड बहुत अच्छा हो जाता है। अगर 155 आते तो शायद COEP मिल सकता था, डेफिनेटली मिल जाता, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। जो मिला वो भी बहुत अच्छा हाँ, मिला है आपको। या PICT CS ड्रीम है बहुत बच्चों का यहाँ। तो आपने लास्ट मंथ में टेस्ट सीरीज पे कंसंट्रेट किया, बीटा देखते थे? बीटा जो हमारी 4.0 हाँ कभी कभार देख कुछ लेती टॉपिक थी, के हाँ लिए। कुछ टॉपिक्स के लिए देखते थे। ओके, वो मैं लाइव नहीं देखती थी, आपका सेशन होने के बाद वो क्योंकि उसमें थोड़ा एकदम टाइम पास हो स्पीड जाता में है। हाँ, 1.7 के। अच्छा, हाँ, फटाफट जो क्वेश्चन जो नया लग रहा है वो लिख लो, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर तो सब आता था, कर Correct, लिया था। बीटा 4.0 में कुछ नया है वो नोट डाउन कर लो, बस दैट्स इट। तो ऐसे प्रिपेयर्ड थे, ऐसा लग रहा था कि जिस दिन आपका 25th को शिफ्ट 2 था, हाँ, यू थॉट कि बस एक दिन पहले का टाइम अगर देखे कि यार प्रीटी टू बी कॉन्फिडेंट। वेरी फ्रैंक, सीईटी के 2 दिन पहले हाँ, मैंने ऐसा समझ लिया था, मैंने सब कुछ कर लिया है और अभी कुछ बचा नहीं है। आई वॉज प्रीटी श्योर दैट आफ्टर सीईटी मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करूंगी कि मैंने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, बिकॉज सब कुछ तो मैंने कर लिया था। राइट, तो यू अब हो गया, कितनी अच्छी फीलिंग होगी ना कि अब जो आना बस जल्दी दो पेपर अब मुझे। हाँ, ऐसे ही फीलिंग था।
और कैसा था एग्जाम डे पे जब आप सेंटर पे पहुंचे? थोड़ा सा मैथ्स के लिए मैं अच्छा नर्वस थे बिफोर यू हाँ वेंट मैथ्स टू के द? लिए मैं नर्वस थी। ओके। हाँ एक दिन जब मैंने लास्ट टेस्ट दिया ना हाँ अल्फा का, तब तो मैथ्स में 68 ही आए थे। तो डर गई होगी यार। तो मैं तो डर गई थी, बट मैंने बोला कि यार सब तो मैंने किया है, इट्स ओके, अब 68 आ गए, क्या करूँ ओके लास्ट डे पे। ओके। बट मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। और फिर आप गए थोड़ा सा एग्जाम है ना पूरी जर्नी के दौरान स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करना जरूरी है। थोड़ा सा? हाँ हम्म, तो इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि जो होगा भगवान देखेगा। हाँ 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 सही है। तो एग्जाम के दिन पे नर्वस थे जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचे, कैसा फीलिंग था? इतना नर्वसनेस नहीं था क्योंकि बिकॉज आई हैव दैट हैबिट ना कि लास्ट मैंने ईयर 2 बार जेई दिया, दिया, JEE सीईटी दिया, Right. सो आई वाज यूज्ड टू दैट, करेक्ट करेक्ट। यूज्ड और टू एग्जाम पेपर देने के बाद में लगा कि अब मेरा आने वाला है, होने वाला है, थोड़ा सा मैंने मम्मी को बताया यार मैथ्स थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर गया, बट आ जाएगा मैंने क्योंकि आप बोला। एक्सपेक्ट 80 प्लस कर रहे थे और 70s के अराउंड हो हाँ रहा। तो जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए तो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था कि अब क्या रिजल्ट आएगा। मैं बोली अब तो पेपर डिफिकल्ट थे, मतलब आपको थोड़ा, ऐसे जेई हाँ। के हिसाब से लग रहे थे पेपर्स? कुछ तो बहुत सारे सवाल थोड़ा सा अलग लगे। स्पेसिफिकली फॉर मैथ्स या केमिस्ट्री फिजिक्स? नहीं फॉर मैथ्स ओनली। फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री में तो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक्स कर दी, नहीं तो 42 शायद आ जाते क्योंकि अल्फा में आ रहे थे। ओके। और पेपर्स जो मैं दे रही थी प्रीवियस ईयर पेपर्स, बेसिकली पूरा हाँ। पेपर 200 मार्क्स का, राइट उसमें भी 155 160 150 ये कंसिस्टेंट बिल्कुल, स्कोर बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। तो हाँ। बच्चों आखिरी के समय के लिए हम बाद में आप और बहुत बार बात करेंगे, लेकिन यही होता है कि टेस्ट सीरीज दो, एनालाइज करो, खुद को इम्प्रूव करते रहो, यही जर्नी है। हाँ कि आप अगर अभी भी शुरू कर रहे हो, सितंबर से फेब आपका होना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, क्लास 12 क्लास 11 सारे टॉपिक्स को क्लियर करना, और उसके बाद में फिर टेस्ट और पीवाई की उसकी तरफ और दूसरी बार तीसरी बार बढ़ना। तो बहुत परफेक्ट प्लान है ये, और ये अगर फॉलो करते हैं तो आप सब भी 99 आराम से क्रॉस कर लोगे, राइट? सो बहुत बढ़िया, मतलब आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, राइट? यस So, डेफिनेटली मैंने सारी सब बता चीजें- दिया। या और जो बताना था, और क्या बताया? अब कुछ बचा ही नहीं है। आई Exactly. एक्सप्लेन माय ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ माय जर्नी। राइट। सो एनी पर्टिकुलर मैसेज दैट यू वांट टू गिव, जो बच्चे भी सोच रहे हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, थोड़ा डर रहे हैं, तो एनीथिंग ऑन सो दैट? फर्स्ट थिंग इज कि कंसिस्टेंसी इज द की Hmm. फॉर एवरीथिंग, राइट। ठीक है? तो कंसिस्टेंट तो रहना ही है थ्रू आउट द ईयर। PYQs आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहाँ से एक आइडिया आ जाता है कि क्वेश्चन किसके अराउंड घूमेगा। तो बिल्कुल। PYQs आर इम्पोर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग कि बस मैं ऐसा बोलूँगी अगर 99 प्लस जाना है तो पूरा ऑल ओवर सिलेबस तो कंप्लीट होना चाहिए CET का। यस। 11th का भी होना चाहिए, ठीक है? 11th का वेटेज कम है लेकिन करना चाहिए 11th भी, जैसे 12 मैंने भी किया करो, पूरा 11 भी 11th, करो, हाँ। बिल्कुल। और हो सकता है 5-6 हाँ। महीने में आराम से, अगर अभी भी Yes, सोचते yes. हो तो हो सकता है। चलो, सो ऑन एवरी पार्ट ऑफ द मतलब जितना हमारे होता है प्रिपरेशन के दौरान, वो सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशंस की है, एंड आई फील कि आपके सारे क्वेरीज यहाँ रिजॉल्व हो रहे होंगे। फिजिक्स को लेकर भी हमने बात की, केमिस्ट्री को भी कैसे करते हैं, मैथ्स भी कैसे होता है, राइट? एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। सो आप बस लग जाओ काम पे। अभी भी अगर डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी हो रही है कि करूँ नहीं करूँ, तो डिसाइड करो। हो सकता है पीयर प्रेशर हो आपके पास, हो सकता है कि पेरेंट्स का प्रेशर हो, करना है नहीं करना है, क्यों कर रहा है, थोड़ा कन्विंस कर सकते हैं पेरेंट्स को, जितना जैसे आप कर सकते हैं, राइट? इसके पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे, आपके पेरेंट्स भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि इस बार मैं सच में करना चाहता हूँ, ठीक है? सो विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट। आगे के 1 साल अगर आप सोच रहे हो ड्रॉप करने का, तो वी आर ऑलवेज विथ यू, एंड बस लग जाना है, कंसिस्टेंटली काम करना है, मचा सकते हो आप भी। ऑल द बेस्ट बच्चा, बाय।